खड़ा नहीं होता है उसके लिए अखिलेश यादव खड़े होते हैं। अगर किसी को ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है तो अखिलेश यादव मदद करते हैं। अगर किसी को पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है तो अखिलेश यादव मदद करते हैं। पढ़ने में मेधावी बच्चों को लैपटॉप देके आगे भविष्य में बेहतर होने के लिए अखिलेश यादव मदद करते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, नाइंसाफी होती है तो उसकी अखिलेश यादव मदद करते हैं। बाकायदा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के सत्ता विपक्ष में बैठे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव वो तमाम काम करते हैं जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, जो एक सत्ता में बैठे नेता को करना चाहिए। अब देखिए, योगी जी के बुलडोजर ने, योगी जी की पुलिस ने लखनऊ में जो वकील है उनके चैम्बर्स उखाड़ दिए। उनका जो ठिकाना था वो सारा बुलडोजर चला के रौंद दिया। किसी वकील के लिए उसका चैम्बर कानून के मंदिर से कम नहीं होता। उसी मंदिर में बैठकर वो न्याय की लड़ाई लड़ने की तैयारियां करता है, लोगों को उनका अधिकार दिलाता है, लोगों के साथ इंसाफ करवाता है कोर्ट में जाकर। लेकिन योगी जी ने वकीलों का वो चैम्बर ही छीन लिया, वकीलों का वो मंदिर ही छीन लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव अब उस लखनऊ के तमाम पीड़ित अधिवक्ता के समर्थन में आ गए हैं। उनकी हर भरसक मदद करने की भी कोशिश की है। बाकायदा अखिलेश यादव ने उन तमाम पीड़ित अधिवक्ताओं को अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाया, उनसे बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी और कहा जो जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, पीडीए की सरकार बनने पर सबको उनका अधिकार, उनको न्याय सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने इसकी फोटो शेयर करके ट्विटर पर लिखा, प्रिय अधिवक्तागण, आपने अधिवक्ता समाज के अधिकारों के लिए मुखर विरोध करने वाले निर्भय, साहसू और जुझारू लोग सब जगह सम्मान पाते हैं। आज उनसे मिलकर हमें आपके दुख, दर्द और प्रताड़ना, आपके साथ हुए जुल्म और ज्यादती के बारे में विस्तार से पता चला। हम आप जैसे सभी पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हैं। यानी अखिलेश यादव सीधा समर्थन उन पीड़ित अधिवक्ताओं को दे रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए उनका चैम्बर किसी मंदिर से कम नहीं होता है, जिसके आधार पर वो न्याय के पक्ष में सक्रिय होते और दिन रात दौड़ धूप कर किसी तरह अपने परिवार का पेट भी पालते हैं और पढ़ाई, दवाई और अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए उनका चैम्बर न्याय के मंदिर के समान होता है, और वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। कल लखनऊ में भाजपा सरकार की हर लाठी पुरुष महिला वकीलों पर ही नहीं पड़ी, वो उनके मान पर भी पड़ी है, और बुलडोजर सिर्फ चैम्बरों पर ही नहीं, उनकी रोजी रोटी पर भी चलाया गया है। अगर वकीलों ने ठान लिया तो वो हर भाजपाई और उनकी संगी साथियों के घर, दुकान, कार्यालय, प्रस्थानों को वैध अवैध होने का कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे। और जब ये भाजपाई गैंग अपना केस लड़ने कोर्ट में जाएगी तो उनका बहिष्कार भी करेंगे। इन भाजपाइयों को केस लड़ने के लिए वकील भी नहीं मिलेगा। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा न्याय विरोधी और इसलिए न्याय के लिए संघर्षरत रहने वालों के खिलाफ है। हर संघर्षरत पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, हमेशा उनका साथ देने के लिए वचनबद्ध है और हमेशा साथ रहेंगे। पीड़ा बढ़ रही है, इसलिए पीड़ित परिवार भी बढ़ रहा है। जो पीड़ित है वो पीड़ित है। आपका अखिलेश। बाकायदा अखिलेश ने अधिवक्ताओं के नाम एक पत्र की तरह लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर पर। और जो पीड़ित अधिवक्ता है, जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, जिनका चैम्बर तोड़ दिया गया, बुलडोजर के भीतर रौंद दिया गया, वो बुलडोजर नहीं था, वो भाजपा का अन्याय था, वो भाजपा का वो घमंड, वो दंभ था, जिसके भीतर वो अधिवक्ताओं का चैम्बर रौंदते चले गए। अखिलेश यादव उन तमाम पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हैं और कह रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। पीड़ा बढ़ रही है, इसलिए पीड़ित बढ़ रहा है। जो पीड़ित है सो है अखिलेश, मैं उनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि जिसका कोई नहीं होता है उसके अखिलेश यादव मदद करने सामने आते हैं। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इन तमाम अधिवक्ताओं की मदद करके, तमाम अधिवक्ताओं की जो दुख है, जो पीड़ा है, वो शेयर करके, बांट कर अपना बड़ा दिल दिखाया है। दोस्तों, अखिलेश यादव आपको कैसे नेता लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।